जय मस्की में प्रिय भाई बहनों, मैं आपका रॉयल प्रीस। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं विश्वास के बारे में। अभी विश्वास होता क्या है वो मैंने अलग से वीडियो बना के डाल दिया 2 दिन पहले, वो आप लोग जाकर देख सकते हो। अभी हम बात करने वाले विश्वास में 3 कदम, क्योंकि अगर हम बाइबल के बहुत सारे इंसिडेंट देखेंगे ना, और जो लोग विश्वास से जीते आगे बढ़े, उन्होंने एक स्पिरिचुअल फॉर्मेट फॉलो किया। 3 स्टेप है। वो 3 स्टेप क्या है वो भी हम देखने वाले इंसिडेंट से। अभी बाइबल में बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा वो 3 स्टेप फॉलो करके बड़ा होना, लेकिन अभी हम सिर्फ एक इंसिडेंट देखने वाले। वो इंसिडेंट है मार्क 5:25, जहाँ पे एक लहू की बीमारी वाली जो स्त्री, उसने अपना चंगाई कैसे पाया वो 3 स्टेप फॉलो करके। और 3 स्टेप क्या है वो अभी हम वीडियो में देखने वाले। 1 2 3 1 2 3 4 वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर पर 4 वीडियो डालते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले वो इंसिडेंट देखेंगे। वो इंसिडेंट है मार्क 5:25। तो हम इंसिडेंट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हम 25 से पढ़ेंगे। वो वचन बोलता है कि 25 बोलता है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की रोग था। ठीक है, अभी ये बैकग्राउंड उसको लो। ठीक है, उसने बहुत वैद्यों से, वो तो ऐसे बैकग्राउंड है, वो बहुत से डॉक्टर से गई लेकिन उसको कुछ चंगाई नहीं हुआ। ऐसा बैकग्राउंड है। अभी आते हैं मेन। हम आएंगे 27 से। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू ली, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे 3 स्टेप। तो पहला वचन क्या बोलता है कि वह यीशु की चर्चा सुनकर, मतलब उसने यीशु के बारे में सुना है, उसने वचन सुना है, यीशु के बारे में सुना है। क्योंकि सुनना ही विश्वास का आरंभ है। क्योंकि रोमियो का 1:17 बोलता है, विश्वास सुनने से और मसीह के वचन सुनने से आता है। मैं आपको बताता हूँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब जब आप सुनते हो आपके अंदर विश्वास आता है। पता है बोलते हैं ना, अरे सब ब्रदर मुझे ना विश्वास हो रहा नहीं, मुझे ना अंदर विश्वास आ रहा नहीं, मैं क्या करूँ। तो बोलते हैं ना क्या करूँ, उनके ना यही है। हमें विश्वास कैसे आता है? सुनने से। तो हमको रेगुलरली हमें प्रीचिंग सुनना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। मतलब हमका वचन सुन रहे थे, वो बोलता है कि विश्वास सुनने से आता है। मतलब जब सुनते हैं हमारे अंदर विश्वास आता है। तो ये स्टेप जो इसने फॉलो किया है, मतलब अपने उस स्त्री ने फॉलो किया। उसने यीशु की चर्चा सुनकर, जब उसने यीशु के बारे में सुना, उसको विश्वास है। क्योंकि वचन बोलता है कि जब सुनते हैं हमारे अंदर विश्वास आता है। इसका मतलब जब वो स्त्री ने यीशु के बारे में सुना, उसके अंदर विश्वास आ गया। ये था फर्स्ट स्टेप, सुनना। सेकेंड स्टेप आता है, मैं बताता हूँ वो क्या कि 28 पढ़ेंगे। वो क्या बोलते 28 में, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाएगी। क्योंकि एक क्या बोलता है, वो कहती थी, मतलब जिस चीज़ को विश्वास किया उसको बोलती थी। मतलब अपने मुंह से विश्वास को रिया करती थी। मतलब उसने सुना, विश्वास आ गया, वो काफ़ी नहीं था, बट लेकिन अभी उस विश्वास को वो रिया कर रही है। मतलब वो उसको अपने विश्वास को कबूल कर रही है, वो बोल रही है। क्योंकि वचन में इसमें पढ़ेंगे नाम मार्क 11:23, मरकुस का 11:23, 22-23 पढ़ेंगे ना। वचन में मैं आपको पढ़ के देता हूँ। वचन बोलता है कि हम पढ़ेंगे 23 बोलता है कि क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे, जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। मतलब जो विश्वास करता, जो विश्वास हमारे अंदर है, वो काफ़ी नहीं ले। अभी विश्वास को हमें रिया करना है, हमें बाहर बोलना है। अभी ऐसे चंगाई के लिए जो भी आपका जो भी कंसर्न्स है, आप उसके लिए विश्वास कर रहे हो, वो काफ़ी है। अभी वो विश्वास को बोलना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप समझो, आपको ना एक आपके घर पे फाइनेंशियली एक फाइनेंस थोड़ा बुरा है, आपको बोलना है, मुझे यीशु मसीह फाइनेंस आपको ब्लेस किया है, मुझे गॉड ने ब्लेस किया, आई एम फाइनेंशियली ब्लेस्ड, मैं आर्थिक रूप से मैं आशीष हूँ, मैं आर्थिक चीज़ से आशीष हूँ। मतलब आपको बोलना है। आपको अंदर विश्वास आ गया, वो काफ़ी। पहला तो बात आपको सुनना है। अभी आपको
वचन आपको आशीष दिया है उसके बारे में सुनना है। जब वो आशीष में वचन सुनने ना उसको आपके अंदर उसके लिए विश्वास आ जाए, विश्वास आ गया वो काफ़ी नहीं, उसको रिया करना है। और यही और वचन भी बोलता है, ये पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 4:13 में। वो वचन इसी में बहुत अच्छा है। वो वचन बोलता है कि इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। अत हम भी विश्वास करते हैं, हम इसीलिए बोलते हैं। मतलब पॉल बोलता है कि हम विश्वास करते इसलिए बोलेंगे। मतलब विश्वास किया काफ़ी नहीं है, लेकिन जो विश्वास किया है हमें उसको बाहर बोलना है, हमें उसको कबूल करना है। पॉल वही बोलता है कि अभी यीशु मसीह ने भी वही बोला है कि हम जो विश्वास करते हैं उसको बोलना है। अभी पॉल भी वही बोल रहे हैं कि जिसको हम विश्वास करते हैं उसको हम बोलना है। पहला स्टेप क्या था? वचन सुनना है। तब क्या होता है? हमें विश्वास आता है, सुनने से विश्वास आता है। अभी क्या करना है? विश्वास को रिलीज द फेथ, हमें विश्वास को कबूल करना है, रिया करना है। ये था सेकेंड स्टेप, विश्वास को रिया करना सेकेंड स्टेप था। अभी थर्ड स्टेप क्या है? अभी हम पढ़ेंगे उसमें क्या वो क्या कि थर्ड क्या की। पहला उसने यीशु के बारे में चर्चा सुनी, फिर उसने बोली कि अगर मैं छू लूँगी तो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, ठीक हो जाएंगी। और एक बात यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग नोट करेंगे ना, वहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है कहती थी, अगर हम इसी वर्ड को हम ग्रीक में पढ़ेंगे, ग्रीक में वो वर्ड है लीगो, LEGO, लीगो। यहाँ पे लिखा है वो कहती उसका जो वर्ड ग्रीक वर्ड है लीगो। वो लीगो का वर्ड जो है ना बहुत डीप मीनिंग। उसका मीनिंग क्या है कि ब्रेकिंग द साइलेंस एंड बोस्टिंग एंड स्पीकिंग कंटिन्यूसली। ब्रेकिंग द साइलेंस एंड बोस्टिंग एंड स्पीकिंग कंटिन्यूसली, मतलब उसको बार बार बोलती थी। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? कहती थी। बट लेकिन अब हम पढ़ेंगे ग्रीक में, वो बोलता है कि वो बार बार कहती रहती थी। मतलब उसका विश्वास है उसको बार बार कहती रहती थी। मतलब हमें भी उसको ना बोलना एक बार सुना बस नहीं हुआ, बार बार सुनना है। वैसे एक बार बोला काफ़ी नहीं, लेकिन उसको बार बार में बोलते रहना है, बोलते रहना है। तो बोलता है लीगो है नहीं, बार बार बोलना। वो इससे ग्रीक में वैसे बोलता है वो बार बार कहती रहती थी। वैसे ग्रीक में हमें फिर से कहते रहना है। और अभी थर्ड स्टेप क्या था? उसने क्या किया? वो 27 पढ़ेंगे। वो यीशु की चर्चा सुनकर पीछे से आई उसके वस्त्रों को छू लिया। मतलब पहला उसने यीशु के बारे में सुना, फिर उसको विश्वास आया, विश्वास को उसने कबूल किया कि अगर मैं उसको छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाएंगी। अभी उसने जिसको विश्वास किया, जिसको कबूल किया, उसको अभी उसने क्रिया में डाल दिया। मतलब पहला सुनना, कबूल करना, क्रिया, अभी उसको उसने क्रिया में डाल दिया। जो पहला उसने विश्वास किया कि अगर मैं इसको छू लूँगा तो मैं चंगी हो जाऊँगी, उसने विश्वास किया, इसको उसने फिर से कबूल भी किया, अभी उसको कर ली। मतलब अभी थर्ड स्टेप क्या है? क्रिया। क्योंकि जेम्स 1:22 बोलता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मतलब उसने सुना बस नहीं, लेकिन उसको अभी करना भी है। वो बाइबल बोलते हैं। इवन अब हम देखेंगे ना, वही जेम्स 2:26 पढ़ेंगे। वो बोलता है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मतलब विश्वास है काफ़ी नहीं उसको, लेकिन उसको क्रिया में डाल, उसको उसकी हमारे विश्वास के अनुसार क्रिया में डालना है। मतलब पहला स्टेप क्या था? सुनना, जिससे हमको विश्वास आता है। दूसरा स्टेप क्या है? कबूल करना, जिससे हम विश्वास को रिया करते हैं। अभी थर्ड स्टेप क्या है? हमें विश्वास को क्रिया में डालना, हमें कर्म में डालना। मतलब विश्वास है, कबूल किया, काफ़ी नहीं, लेकिन वो विश्वास को हमें क्रिया में भी डालना है। वो उस स्त्री ने वैसे ही किया, उसने विश्वास को सुना, विश्वास आया, फिर कबूल किया। जो फिर जिस बात सह लेंगे थोड़ा सा, फिर उसने जिस बात को कबूल किया, उसने उसको लागू किया, उसने प्रैक्टिकली उसने किया, फिर जाकर उसको चंगा मिल गया। ये फेथ का 3 स्टेप हम फिर से उसको रिमाइंड करेंगे। पहला स्टेप क्या था? वचन सुनना, जिससे आपको विश्वास आता है। सेकंड क्या है? उस विश्वास को रिया करना बोलने के द्वारा। थर्ड क्या है?
उस विश्वास के अनुसार चलना, उस विश्वास को क्रिया में डालना, ये है सिंपल बेसिक फेथ के 3 स्टेप। अगर इस स्टेप को फॉलो करेंगे ना, आप जितने भी, आप कुछ भी, अब मसीह में क्या क्या रखा है, किसके लिए भी आप जो विश्वास करेंगे ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपके लिए मसीह में सारा चीज़ आपको दिया गया है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? विश्वास। तो ये सिंपल बेसिक थिंग्स है, नॉट ओनली फॉर बेसिक, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि ओनली चंगाई के लिए और आर्थिक के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए, पीस के लिए, हमारे फैमिली के हैप्पीनेस के लिए, सबके लिए ये सिंपल विश्वास है। स्टेप फॉलो करना है, पहला सुनना है, उसके लिए हमें सुनना है, फिर क्या करना है, उसके लिए हमें बोलना है, फिर उसके हमें फेथ के अनुसार हमें क्रिया करना है। ये जो सिंपल 3 स्टेप था। तो इतना हमने बात कर ही लिया, तो अब एक पोएम तो बनता ही है। वचन सुनने से विश्वास आता है, उसको मुंह से कबूल किया जाता है। वचन सुनने से विश्वास आता है, उसको मुंह से कबूल किया जाता है, क्योंकि धर्मी उसी पर तो जीता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई बिलीव आपको वीडियो आपको यूजफुल हुआ रहेगा, वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। अब बताइए कमेंट में वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।